लापरवाह है और उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। रोना रोती है कि बीएमसी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ तो अजीब व गरीब कहानी समझ में आ रही है और वजह यही है कि लोग काफी नाराज हैं। मेरे साथ बच्चों के अभिभावक मौजूद हैं, मेरे साथ स्थानीय नेता जिक्रे जी मौजूद हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर हम विचार विमर्श करेंगे और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज झकझोरेंगे बीएमसी को कि बीएमसी की स्कूल में इतनी बदहाली क्यों, आखिर समस्या क्या है, क्या कर रहा है स्कूल प्रशासन और बीएमसी क्यों नहीं देती ध्यान। इसी सिलसिले से जुड़ी हुई ये खबर देख लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं चर्चा। बीएमसी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते ये उन बच्चों के अभिभावक हैं जो स्कूल में पढ़ते तो हैं लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले टीचर नदारद हैं। 1900 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 टीचर हैं, जबकि बीएमसी की लिस्ट के हिसाब से यहाँ टीचर्स की संख्या 47 है। टीचर्स ना होने से बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेलते रहते हैं। यहाँ ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ हिंदी, उर्दू और मराठी के साथ तमिल भी पढ़ाई जाती है, इसलिए दूर दराज के इलाकों से यहाँ तमिल बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन टीचर ना होने से उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वैसे तो बीएमसी शिक्षा पर हर साल करोड़ों का सालाना बजट पास करती है और बीएमसी स्कूल में बच्चे नहीं आने का रोना रोती है, लेकिन ये स्कूल बीएमसी के इन दावों की पोल खोल रहा है और ये साफ हो रहा है कि बीएमसी खुद ही अपने स्कूलों को बेमौत मार रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो देखा आपने इस खबर में, ये मलाड वेस्ट का बीएमसी स्कूल है। ये कहा जाता है कि बीएमसी स्कूलों में तमाम तर सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, बच्चे तो हैं और बार बार बीएमसी रोना रोती है कि बीएमसी के स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते। कैसे पढ़ने आएंगे जब जो है किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे। आप लोग जो है यहाँ पर अपने बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सुविधा नहीं है। नहीं, सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। हम लोग को सुविधा के लिए इतना कोशिश कर रहा है, मिलता भी नहीं है हम लोग को। ऐसा आगे जो करने का करके वो लोग बताएंगे तो हम लोग करने का तैयार है। टीचर है यहाँ पे? टीचर नहीं है, टीचर बिल्कुल कोई भी नहीं है। 18 टीचर चाहिए था, लेकिन 4 टीचर है। 4 टीचर में बच्चा लोग कैसे इतना बच्चा लोग को पढ़ेंगे? वो लोग हम लोग को टीचर लोग को चाहिए करके हम लोग इधर आए हुए। स्कूल में आते हैं पढ़ने के, भी टीचर नहीं है, टीचर नहीं है स्कूल में। कैसा पढ़ेगा बच्चों लोगों को? कपड़ा भी नहीं दिया। एग्जाम के लिए लिखने के लिए उनको बेंच नहीं है। हर बच्चा आएगा नीचे बैठेंगे, जमीन पे बैठ के लिखना पड़ता है। तो कई के लिए स्कूल चलाता है? फिर म्युनिसिपैलिटी क्यों लेकर रखा है? पहले से बोल रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी में डालो, टीचर आता है घर पे, बच्चों लोगों को म्युनिसिपैलिटी में डालो, क्यों डालने का? आगे ये लपड़े में खड़ा रहने के लिए। अरे बच्चे लोग अभी इतने दिन में स्कूल टीचर नहीं था, अभी वापस इन लोग ने बात किया तो 4 टीचर आया है मुश्किल से। और एग्जाम के टाइम पे 4:30 बजे को पेपर देता है एग्जाम के लिए, और आधा घंटा एग्जाम का पेपर नहीं लिखने दिया, वापस ले लिया। हर बच्चों लोग इस टाइम पे पेपर बराबर लिखा ही नहीं है। और बोले तो 8वीं तो पास हो जाता है, 8वीं कैसे पास हो जाएगा? 8वीं पास हो गया, फिर 9वीं में कैसे बैठेगा लोग? 10th में कैसे पास होएगा? ऑलरेडी तो 8वीं पास मांगता ही है ना, उसमें हिंदी मराठी तो मुश्किल से मांगता है, तो उसमें लिखने का जरूरी नहीं था, फिर काय के लिए पास करने का? और काय के लिए स्कूल हम लोग का? स्कूल हम लोग जरूरी नहीं था स्कूल। तो आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे कहते हैं कुछ नहीं मिलता यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं मिला, कपड़ा अभी तक मिला नहीं। यूनिफॉर्म तो हर साल चालू होते होते ही मिल जाता है, अभी तक नहीं मिला है। अभी तो लास्ट एंडिंग में हो गया, अभी तक नहीं मिला है। बुक तो अभी तक नहीं मिला है। ऐसा मिला से मुश्किल से कंपास मिला है, कलर बॉक्स मिला है, लेकिन इतना कुछ ज्यादा सुविधा कुछ नहीं मिला है। लेकिन गवर्नमेंट तो पास करके दिया है ना। में 3 बच्चा बैठता है, 2 बच्चा के लिए बेंच बनाए हो ना। 3-4 बच्चा एक टाइम बैठेगा तो कैसा वो लोग पढ़ेंगे? एक कैसा देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग को वो स्कूल का कैसा रिवाज करने का वैसा चाहिए। हम लोग को 2-2 बच्चों का एक बेंच चाहिए ही चाहिए। टीचर तो मेन चाहिए ना, टीचर रहेंगे तभी कोई भी सुनेगा। आगे का क्या टीचर रहेंगे तभी बच्चों लोगों को कोई बोल के भेजेगा, तुम लोग ये पढ़ो बाबा, तुम लोग वो करो। टीचर ही नहीं तो क्या उन लोग पढ़ेंगे? हर एक सब्जेक्ट में तो टीचर मेन चाहिए ना उन लोग को, तो टीचर ही नहीं तो उन लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों लोग? लेकिन प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हम टीचर जो है मंगा रहे हैं, लेकिन होता है खाली दावे ही होते हैं। वो नाम से बोल रहे हैं कि टीचर मंगा है, लेकिन कुछ नहीं काम होता है। ऐसा गुस्सा से आता है ना, उन लोग को ठंडा करने के लिए प्रिंसिपल बोलता ही है हम लोग को मंगा दूंगा करके। आज तक उन्हें मंगाया नहीं है। बच्चा लोग को बहुत तकलीफ से है, अभी बहुत तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होता है बच्चा लोग का। बार बार आप लोग शिकायत भी करते रहे, मोर्चा निकालते हैं, कुछ होता नहीं। वो कुछ नहीं होता है। इसके लिए 4 टीचर आए हम लोग का,
मोर्चा निकाला इसके लिए 4 टीचर आए, नहीं तो वो टीचर भी नहीं आते थे। वो मोर्चा निकाला इसके वजह से हो गया। और 4 टीचर आए तो क्या काम हो गया? कुछ नहीं हो गया। और 4 टीचर तो इतना स्कूल में 4 टीचर क्या काम होता है? खाली 4 ही टीचर है इसके अंदर पढ़ाने के लिए, बाकी कोई है नहीं। खाली 4 टीचर कितने बच्चे लोग हैंडल करेंगे? 1800 बच्चे हैं इसमें। अभी तक कोई कभी भी हम लोग इधर आते हैं कुछ भी नहीं होता है। इसे खाली बोलते ठीक करेगा। अभी कोई कुछ काम हुआ नहीं जाता है। बिल्कुल, आप लोगों को आश्वासन देते हैं? हाँ, बस खाली बोले हो जाएगा। झूठे आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि हमने टीचर प्रोवाइड कर दिए हैं। ना तो यहाँ पर टीचर है, ना तो यहाँ पर बच्चों की जो है शिक्षा का स्तर बढ़िया है। बच्चे यहाँ आते हैं, वो अपने भविष्य से, ये उनके भविष्य से खेल रहे हैं। भावा क्या कर सकते हैं? हम मोर्चा निकालते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। बीएमसी करोड़ों रुपए ले रही है स्कूल के फंड के नाम से, वो यहाँ तक पहुँचता नहीं है। बच्चों को बुक्स नहीं मिलती है, खाने पीने के सामान आते हैं वो नहीं आता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन बच्चों का हक कौन मार जाता है, कौन खा जाता है इनका हक। सबसे बड़ी चीज है कि सालाना जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं शिक्षा विभाग पर, वो आखिर जाता कहाँ है। और जो गरीब बच्चों के लिए कापी, किताबें, तमाम जरूरी सामान जो देने की योजना होती है और मंगाए भी जाते हैं और फंड भी इकट्ठा किया जाता है और चीजें खरीदी भी जाती हैं, लेकिन वो चीजें कहाँ जाती हैं? ये तमाम बच्चे जो है, जो गरीब बच्चों के अभिभावक हैं, वो इसी तरह अपना रोना रो रहे हैं कि ये कैसा सरकारी तंत्र है जो गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। वक्त उजला है एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नजर कुछ और मुद्दों पर। आप बने रहिए समय चौपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय चौपाल और हम हैं मलाड वेस्ट में। निमानी स्कूल जो बीएमसी स्कूल है उसकी बदहाली का जिक्र कर रहा हूं मैं, और मेरे साथ अभिभावक जिस तरह से बच्चों के अभिभावक के बयान कर रहे थे और कह रहे हैं कि ये एक ऐसी सरकार है जो ध्यान नहीं देती। हालांकि करोड़ों रुपए फंड जो है मंजूर किए जाते हैं गरीब बच्चों के विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, लेकिन यहाँ पर बदहाली हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो हैं लेकिन टीचर नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है और बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। गरीब लोग काफी चिंतित हैं। मेरे साथ जो है कांग्रेस के कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। ये लोग बार बार मोर्चा निकालते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। ये बताइए कि आखिर ये बदहाल तस्वीर क्यों है? करोड़ों रुपए खर्च होते हैं शिक्षा के नाम पर, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कौन इनका हक मार जाता है इन गरीबों का? यही तो बहुत बड़ा ये बीएमसी का ये दुनिया, यही तो बहुत बड़ा ये बीएमसी का ये दुनिया के सबसे अमीर हमारी बीएमसी है जो मुंबई महानगर पालिका है। ये सबसे बड़ी अमीर नगर पालिका होते हुए भी उसका ये क्या बदहाली है। शायद इनका जो हक है वो आते आते हवा में गुल हो जाता है कि कहाँ इनका जब इतना पैसा, आज बीएमसी कहती है कि 5 करोड़ रुपया सालाना बीएमसी को की शिक्षा के माध्यम से बीएमसी को लॉस होता है। 5 करोड़ रुपया उनको हर साल बीएमसी स्कूल के फंड में उनको लॉस, बतौर लॉस वो दिखाते हैं। उसके बाद 4 दिन पहले उन्होंने 66 करोड़ रुपया सिर्फ बीएमसी स्कूल का स्तर अच्छा करने के लिए एक प्रिजर्व किया है। ये सब अगर चीजें हैं, इनके पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ये मानते हैं कि बीएमसी में जो शिक्षक लिए जाते हैं वो अच्छे स्तर से चुने जाते हैं। एक मेरिट स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ही बीएमसी में स्कूल टीचर बनाया जाता है। अगर ये सब हाल है, ये सब बातें हैं, तो बीएमसी में अच्छा शिक्षा स्तर क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि बीएमसी में जो चीजें हो रही है वो एक प्राइवेट स्कूल जो चलाने वाले मालिक है उनके माध्यम से इनको कुछ मुनाफा हो रहा है। इसके लिए ये बीएमसी में सब गौड़ बंगाल चालू है और ये आम आदमी का जो पैसा लगा हुआ है बीएमसी के साथ, उसके साथ एक आम आदमी के साथ ये बीएमसी खिलवाड़ कर रहा है। मानते हैं जो है कि अंधेर नगरी चौपट राज है यहाँ पर? बराबर है। वाकई में बार बार जो है इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन गरीबों तक जो है उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है पूरी तरह से।
यही तो ये बीएमसी का गौड़ बंगाल हमारे भी समझ में नहीं आता। आज डेढ़ साल से हम लोग इसका लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, बहुत पेपर वर्क भी इसके पास में किया है, आरटीआई भी डाले, बहुत कुछ करने के बाद ये स्कूल में आज 4 शिक्षक आए हैं। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि आने वाली दिवाली छुट्टी जैसे खत्म होगी उससे पहले यहाँ के पूरे शिक्षक भरे जाएंगे। संतोष सिंह जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि बार बार आपने आरटीआई भी जो है निकाला और यहाँ पर तमाम तरह से फॉलोअप कर रहे हैं, मोर्चा भी निकाला, लेकिन क्या वजह है कि प्रशासन जागता नहीं? अभी वो तो प्रशासन को ही मालूम कि वो क्यों जागता नहीं। उसने कौन सी नींद की गोली खा ली है जिसके वजह से उसकी नींद खुली नहीं रही है। क्योंकि ये स्कूल के माध्यम से इतना जो करोड़ों रुपया पास हो रहा है, जो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है, वो अपनी महानगर पालिका की मेयर उसका भाई टेम्पो में भर के अपने घर पे लेके जा रहा है, तो बच्चे तो कहाँ पहुंचेगा और कहाँ उनकी नींद खुलेगी। यहाँ पर जो दुर्दशा है वो क्या चीज है? कि करीबन 1800-1900 बच्चे हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं। मैं करीबन 1.5 साल से इनके पीछे लगाओ, प्रिंसिपल के पीछे लगाओ, उसके बाद जो शिक्षण अधिकारी है उनके पीछे लगाओ, लेकिन मेरे को आज तक खाली अभी तक मिले तो सिर्फ तारीख और एक झूठे आश्वासन कि 8 दिन में अभी आ जाएगी, 8 दिन में अभी आ जाएगी। उसके अलावा और कुछ नहीं, ना यहाँ टीचर आ रही ना कुछ नहीं आ रही। बस बच्चों का बुरा हाल है। अभी कुछ समय पहले यहाँ एग्जाम चालू थी, तो उस एग्जाम के अंदर बच्चों को नीचे बिठाया जा रहा है, बेंचेस की कमी है। जब इतना पैसा बीएमसी खर्चा कर रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है स्कूल में, न टीचर है न पानी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। यहाँ पे स्कूल में पानी की भी बहुत कमी है, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, खेलने कूदने के लिए कुछ प्लेग्राउंड टाइप नहीं है, अंदर सब मट्टी वगैरह पड़ा हुआ है, बेंचेस नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है इसकी वजह से। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करोड़ों रुपए आ रहे, करोड़ों रुपए आने के बाद में वो करोड़ों रुपए जा कहाँ रहे वो पता नहीं चल रहा है। पैसे तो कहाँ जा रहे हैं? अभी वो बीएमसी में जो ऊंचे अधिकारी लोग हैं वो उनके घरों में ही जाता होगा, तभी तो बच्चों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं, प्रिंसिपल जी से यहाँ पे मिलते हैं, जो 3 माले का इतना बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ का जो प्रिंसिपल जी हैं इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं हम लोग फॉलोअप करते हैं। आगे हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको हम लोग लेटर भेज रहे हैं कि यहाँ पर इतने टीचर्स प्रॉब्लम है, आप जल्द से जल्द भेजिए। पेरेंट्स लोग आगे हमें तंग कर रहे हैं, तो ऊपर इनके जो ऊपर के अधिकारी हैं वो इनकी बात सुन ही नहीं रहे ना। इन लोग को, इनके प्रिंसिपल है यहाँ पर, उनको यहाँ पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये स्कूल है नहीं है कुछ, उनको कुछ परवाह ही नहीं है, बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ परवाह ही नहीं है उनको। और यहाँ पर जो है कौन कौन से मीडियम के स्कूल है? यहाँ पर उर्दू मीडियम है, तमिल मीडियम है, हिंदी मीडियम है और मराठी मीडियम है। और तमिल मीडियम में सबसे ज़्यादा, तमिल मीडियम में 1070 बच्चे लोग हैं, उनको एक क्लास में कम से कम 60 बच्चों को बिठाना चाहिए, तो 120-125 बच्चों को बिठाते हैं। एक बेंच में 2 बच्चों को बिठाना चाहिए, तो वहाँ पर 3 बच्चों को 4 बच्चों को बिठाते हैं और बाकी के जो बचते हैं उनको नीचे बिठाते हैं। क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन टीचर की कमी होने के कारण क्लासेस को बंद कर, स्कूल को बंद करके टीचर्स को 150 बच्चों में एक टीचर्स को एडजस्टमेंट करके लोग पढ़ाते हैं। जून महीने में स्टेशनरी आनी चाहिए, जून महीने से अभी तक स्टेशनरी अभी तक आई नहीं है, ना बैग आया है, ना बारिश चली गई, ना बच्चों को रेनकोट मिला है, ना चप्पल मिला है, ना शूज मिला है, ना कपड़ा मिला है। बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से? इस स्कूल में मैं खुद एसएससी किया हूँ। हमारे टाइम में टीचर की यहाँ कमी नहीं थी। आज यहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ से मैं गुजरा, एक दिन गुजरा तो मेरा बच्चा स्कूल में दफ्तर रख के बाहर खेल रहा है। तो मैं तुरंत टीचर को जाके पूछा, टीचर ये क्या बात है, ये बच्चे लोग क्यों बाहर घूम रहे हैं? और जो टीचर है वो मेरे को पढ़ाया हुआ टीचर है, उन्होंने बोला बेटा इधर ऐसे सब टीचर की कमी है, हम कितने बच्चों को संभालेंगे, भाई बच्चे दफ्तर रख के किधर जाते किधर नहीं जाते, हम कौन से स्कूल में ध्यान देंगे? तो तुम पेरेंट्स लोग कोई मिल के ऐसा काम करो कि इधर की कमी तुम लोग सब पेरेंट्स लोग मिल के कर सकते हैं, कि तुम लोग मिलकर कुछ बातचीत करो, कुछ भी करो, मीटिंग लेके फिर हम लोग ने काम किया। तो मोर्चा निकाला, लेकिन जो है अब तक जो है पूरी तरह असर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उतनी दास्तान है, इनका बच्चा यहाँ पढ़ता है और यहाँ पर ज्यादातर बच्चे ग्राउंड में खेलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है टीचर नहीं है और बैठने के लिए बेंच में नहीं है। दिक्कत बहुत ज्यादा है, गरीबों के भविष्य से, गरीब बच्चों के भविष्य से पूरी तरह खिलवाड़ हो रहा है और वजह यही है कि लोग काफी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो बातें हैं, वादे बहुत किए गए, बीएमसी ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे दावे किए, करोड़ों रुपए मंजूर किए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो चला छोटे ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नजर कुछ और मुद्दों पर। आप बने रहिए समय चौपाल।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय चौपाल और हम हैं मलाड वेस्ट में। निमानी बीएमसी स्कूल का जिक्र कर रहा हूं मैं और यहाँ पर उसकी बदहाली की दास्तान बयान कर रहा हूं। वजह यही है कि यहाँ पर बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं, 1900 बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 टीचर हैं। बताइए कैसे बच्चों का भविष्य संवर पाएगा। अजीब और गरीब कहानी है और ये जो दास्तान है वाकई में बड़ी दिलचस्प और अफसोस और चिंताजनक दास्तान है। शर्म आनी चाहिए बीएमसी को, जो करोड़ों रुपए ये कहती है कि हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ है उसका ये शिक्षा का अभियान जो है। वजह यही है कि लोग जो है काफी परेशान है। आप लोग क्या मांग करती हैं अब जो है? हम लोग ने बच्चों को टीचर लोग चाहिए, टीचर लोग चाहिए। जो बच्चा को जो मिला हुआ है वो नहीं आज तक नहीं दिए, वो सब देना चाहिए। बेंच चाहिए बच्चों लोग को। एग्जाम में पढ़ाने के लिए, एग्जाम देने के लिए आया तो आधा घंटा में पेपर दे बोलता है, बच्चों को ऐसा पेपर दे पाएगा। फिर नहीं तो फिर मांग के ले लेते वो लोग ने, फिर आधा एक घंटा में घर पे भी भेज देते हैं। वो क्या बच्चा लोग पढ़ेंगे, क्या एग्जाम देंगे? बच्चा घर पे आके बोलता है जल्दी जल्दी बोल रहा है, फिर हम लोग लिखने पे नहीं आता है उतना। ऐसा कुछ उनके लिए कुछ ये चाहिए हम लोग। कंप्यूटर तो स्कूल में है ही, लेकिन टीचर नहीं है, इसकी वजह से बच्चों लोगों को कंप्यूटर में नहीं बिठाते हैं। फिर अमोले को गरीब लोगों जैसा कंप्यूटर तो क्लास में भेज नहीं सकते, इसके लिए कंप्यूटर हम लोग गवर्नमेंट दिया है, वो यूज करने को नहीं देता है। टीचर नहीं है, इसके लिए यूज नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को टीचर चाहिए, मेन हम लोग को टीचर चाहिए। बिल्कुल। आखिरी कदम क्या होगा अगर जो है प्रशासन नहीं जागा तो? आप लोग फिर से सड़क पे उतरेंगे? हाँ, हम लोग सड़क पे उतरने को तैयार है। हम लोग प्रत्येक महीने 5 करोड़ रुपए नुकसान हो रहे, प्रत्येक महीने महानगर पालिका के 5 करोड़ रुपए नुकसान हो रहे, तो नुकसान को बचाया जाना चाहिए। क्योंकि ये मुंबई घरों का पैसा है, ये कोई महानगर पालिका का पैसा नहीं है, कोई सेना भाजपा का पैसा नहीं है, मुंबई महानगर पालिका का है। जो 2200 टीचर जो एक्स्ट्रा है अभी पूरे मुंबई महानगर पालिका में, तो यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था की जो कमी है इसको पूरा होना चाहिए। सर जी, मैं शिक्षक अधिकारी जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि जब उनके पास इतने सारे शिक्षक पड़े हुए हैं तो ये स्कूल में सिर्फ 4 टीचर 1900 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 टीचर ही क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पे 4 शिक्षक ही भेज रहे हैं। आज अगर एक बच्चे को पेपर लिखने के लिए बिठाया जाता है तो वो बेंच पे एक ही बच्चे को बिठाया जाना चाहिए। यहाँ पे 4 बच्चों को एक साथ में बिठाया जाता है और उनको बोला जाता है आप आजू बाजू में देख के लिख लीजिए। क्या ये ऐसा हमारे बच्चों का, इन बच्चों का ऐसा भविष्य होगा? ऐसा हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे? ये तमिल स्कूल ये एक ही है, पारला से लेके बोरीवली तक, वो एक ही स्कूल में इतना स्टाफ की कमी है। और अगर टीचर नहीं रहेंगे तो क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या इनका भविष्य होगा? एक ही स्कूल है, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं सब यहाँ पर? पारला से लेके बोरीवली के बीच में ये एक ही स्कूल है मलाड में, तमिल स्कूल। वो तमिल बच्चे पारला से भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर टीचर नहीं मिलते हैं, उनको शिक्षण नहीं मिला जाता है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे उनका वो भविष्य बनाएंगे? बिल्कुल, काफी दुश्वारी होती है। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों को बहुत दुश्वारी होती है। पीने के लिए पानी तक नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। ना तो लैट्रिन बाथरूम सही है, ना तो पीने का पानी है। बच्चों के लिए जो बुक्स आती हैं वो तक नहीं है, और तो और शिक्षक नहीं है। हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि हमने इतने पैसे आपके लिए सैंक्शन किए हैं। बस एक तरह से पब्लिक को ये बताया जाता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। सब लिखा हुआ रह जाता है। यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं कि आप अगर इस समय देखेंगे तो आपको बच्चे इतने मिलेंगे, पर उनके लिए कोई शिक्षा नहीं है। एक ही बेंच पे 4 से 5 बच्चे बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं। एक क्लास में 70 से 80 बच्चे होते हैं, जहाँ पर 40 या 45 होने चाहिए, और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। अब आप लोग क्या कदम उठाएंगे? आपकी बात जो है अगर नहीं सुनी जा रही, इससे जो हमने मोर्चा निकाला, जो आंदोलन किया, इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन निकालेंगे। हम यहाँ से दादर एक पद यात्रा निकालेंगे शिक्षण अधिकारी कार्यालय पे। सिर्फ हमारी एक ही मांग है, बच्चों का आप भविष्य मत बिगाड़ो, अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को शिक्षक दो, क्योंकि पढ़ लिख के आगे आने वाले अपने देश का भविष्य है, बिल्कुल संभाल सके। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ने जो दावा किया है कि जो है वो पूरी तरह कर रहे हैं और बहुत सारे टीचर जो है आ जाएंगे, आ गए हैं, उनके दावे में कितनी सच्चाई मानते हैं? 1.5 साल से ऐसा ही चल रहा है सर। करीबन 4 साल से यही इशू है कि स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। अब प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे आके यहाँ 1 साल हो गया, तो 1 साल के अंदर वो एक भी टीचर क्यों नहीं ला पाए? अगर वो सही में उन्होंने पेपर वर्क किया है, उसका फॉलोअप किया है अपने ऊपरी अधिकारी के पास में, जो भी है,
तो आज तक एक भी टीचर क्यों नहीं ला पाए? शिक्षण विभाग क्या कहता है? अब उससे संपर्क आपने किया है, बहुत पत्र व्यवहार किया, क्या कहता है, क्या दावा करता है? जो शिक्षण अधिकारी है अभी मिर्जा बेग साहब है और उनके पहले एक थे आबा साहब पाटिल। मैंने कंटिन्यू उनको मिर्जा बेग साहब को जाके मिला भी हूँ और काफ़ी बार मैंने फ़ोन किया हूँ। मैं कम से कम हफ्ते में एक बार यहाँ स्कूल में आके विजिट किया हूँ कि क्या हुआ सर, कोई टीचर आई, आपको ऊपर से कुछ मैसेज आया, नहीं आया, क्या आया? फिर मेरे को बेग साहब ने, मैं कंटिन्यू उनको फ़ोन करने के बाद में 8 दिन में मैं कर दूंगा, 8 दिन में मैं कर दूंगा। फिर बोले 6 टीचर का मैंने ऑर्डर पास किया है, ये किया है। बस खाली एक आश्वासन उन्होंने दिया है और बाकी कुछ भी नहीं कि एक भी वही ढाक के 3-5 जो है सिर्फ वादे होते हैं और होता कुछ भी नहीं है, जैसा कि पहले भी होता रहा है। और बीएमसी के जो अधिकारी हैं वाकई में जो है सिर्फ दावे करते हैं। अब जब आप लोग क्या आखिरी कदम उठाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और आपकी भी पार्टी जो है बीएमसी में बहुत सारे नगर सेवक हैं, विपक्ष में हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो है मामला सिर्फ जो है शिवसेना बीजेपी के सर पर ही छोड़ने से काम नहीं चलता। आपकी बात एकदम सही है कि ये शिवसेना बीजेपी के ऊपर ये बात छोड़ के नहीं चलेगी। इसीलिए ये पूरा मुद्दा जो है, जो बच्चों के शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो बीएमसी में बड़े बड़े चोर बैठे हैं, उनके हर एक के घर पे हम जाएंगे और उनको जगा के रहेंगे। हमारा यूथ का एक एक बच्चा उनके घर तक जब तक नहीं लेगा, जब तक ये बीएमसी स्कूल का जो दर्जा है, ये बीएमसी स्कूल का जो सिस्टम जो इन्होंने बिगाड़ के रखा है, वो जब तक सही नहीं होता तब तक हम खुद भी नींद की चैन नहीं सोएंगे और उनको भी नींद की चैन सोने नहीं देंगे। बीएमसी स्कूलों का हाल इतना बुरा क्यों है? यहाँ पर जो निमानी स्कूल है, जो गरीब बच्चों के लिए एकमात्र तमिल स्कूल है, और यहाँ के बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। विले पार्ले, अंधेरी और दहिसर से बच्चे यहाँ पर, तमिल के बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन उनके लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए बिल्कुल सुविधा नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, जो जहां है परेशानियों का बोझ उठाए हुए घूम रहा है। इनके घर से जो है, जो तमाम अभिभावक हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के बजाय खेल कूद करते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने के लिए कोई बच्चा नहीं। हालांकि हमने स्कूल प्रशासन से बात की, यहाँ के प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द टीचरों की बहाली हो जाएगी, लेकिन इस तरह के दावे बहुत हुए हैं और उस पर अमल अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि बीएमसी की कथनी और करनी में फर्क सीधा नजर आता है। और हम सीधी सी बात है, जब तक इन स्कूलों की बदहाली दूर नहीं होती, जब तक गरीब बच्चों पर सितम खत्म नहीं होता, तब तक जब तक बच्चों का भविष्य के से खिलवाड़ होता रहेगा, हम जो है प्रशासन को झकझोरते रहेंगे और बीएमसी को ललकारेंगे कि क्या हो रहा है, करोड़ों रुपए का फंड कहां खर्च हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है हम उठाते रहेंगे, क्योंकि हम आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अगर आपके इलाके में कोई समस्या तो आप हमें SMS कर सकते हैं। आप टाइप करें SC, इस पे छोड़ें और 5909